तो गुड मॉर्निंग बच्चों। जो 12th की केमिस्ट्री थी, 12th में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, जैव अणु। तो कंटिन्यू तो तुम लोग पढ़ ही रहे होगे, और नहीं पढ़ रहे हो तो उसे ज़रूर पढ़ो, क्योंकि पेपर अपने टाइम पर ही होने वाले हैं। सभी लोगों के पास ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, इसे देख सके। बात करते हैं बेटा, हम लोगों की जो केमिस्ट्री में जो टॉपिक था जैव अणु, इसमें कई सारी चीज़ें तुमको हमने बता रखा है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ ही चल रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, ग्लूकोज। थोड़ा ग्लूकोज के विषय में पढ़ लेना है, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो अभिक्रियाएं हैं तो वो देखेंगे हम लोग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, ये हम लोग सब लोग सीखेंगे, ठीक है। यूजेस सीखेंगे, क्या है, कहाँ पर क्या यूज किया जाता है। बात करते हैं ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, अणुसूत्र। ग्लूकोज का क्या अणुसूत्र, अणुसूत्र होता है बेटा C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या होता है, अणुसूत्र होता है। बात करते हैं संरचना सूत्र। देखो बेटा, संरचना सूत्र क्या होता है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो अब देखो क्या है, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ O हो जाएगा, तो इधर OH, इधर H। बात समझ रहे हो, इधर आ जाएगा। फिर क्या है, H कहीं पर भी कोई ले जाओ, कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है, H OH, इधर क्या आ जाएगा, H OH कह सकते हो, इधर H आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। ये ग्लूकोज की संरचना होगी। इसको हम लोग ऐसे ही बेटा लिख सकते हैं, देखो CHO, CHOH का होल 4, और क्या CH2OH। देखो बैलेंस करो, है जब कार्बन तो 6 है, 4 5 6, हाइड्रोजन देखो 4 to 8 9 10 12, ऑक्सीजन देखो 6 है, 4 5 6। तो मतलब देख रहे होगे, ये हमारा क्या आ गया, जो ग्लूकोज है उसका क्या आ गया, संरचना सूत्र आ गया बेटा। अब बात करते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, कौन, ग्लूकोज, जो ये ग्लूकोज है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और क्या होता है, कुछ विशेषताएं तुम्हें बता रहे हैं। देखो ग्लूकोज की कुछ विशेषताएं, इसमें क्या पाया जाता है। नंबर 1, 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। क्या लिखोगे, नंबर 1 पॉइंट लिखना, इसमें 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बताओगे बेटा, इसमें कितने OH समूह हैं, 4 1 5, 5 OH समूह है। क्या है बेटा, 5 OH समूह उपस्थित है इसमें। देखो 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ठीक है, और 5 OH समूह इसमें क्या है, उपस्थित है। और क्या है बेटा, एक एल्डिहाइड समूह भी है। क्या नजर आ रहा है, एक एल्डिहाइड समूह है। CHO को एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, एल्डिहाइड। OH का मतलब हाइड्रोक्सी। तो कह सकते हो इसमें 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, और हमारे कितने, 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं और एक एल्डिहाइड समूह होता है। इतना हो गया। और देखो बेटा, और क्या तुम्हें नजर आ रहा है, और कुछ नजर आ रहा है, इसमें 4 असममित कार्बन है। देखो
ये 4, 1 2 3 4। असममित कार्बन किसे कहते हैं? देखो कार्बन की होती है 4 संयोजकताएं। कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती है? 4। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग, यदि कार्बन की क्या चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं से पूर्ण हो तो उसे असममित कार्बन कहते हैं, चिराल कार्बन बोलते हैं। बात समझ लो। असममित कार्बन की अगर परिभाषा ना पता हो तो लिख लेना। क्या था? यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं से पूर्ण हो तो उसे असममित कार्बन कहते हैं या चिराल कार्बन कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इसमें इसकी इससे पहला वाला देखो, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से पूर्ण हो रही थी, ये तो नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? दूसरे में देखो, इसमें एक संयोजकता OH से, एक H से और एक CHO से और एक इतने पूरे से, तो ये असममित है। ऐसे देखो, एक संयोजकता इससे, एक H से, एक OH से, एक नीचे वाले, तो चारों अलग अलग हैं। ऐसे इसमें भी चारों अलग अलग है, ऐसे इसमें भी चारों अलग अलग है। नीचे वाले में नहीं है क्योंकि इसमें 2 H से पूरा हो रहा है, 2 H ही ले रहा है। तो इसमें 4 क्या होते हैं? असममित कार्बन होते हैं। लिख दोगे, इसमें 4 असममित कार्बन होते हैं। कितने? जो असममित कार्बन है 4 असममित कार्बन है, या कह सकते हो 4 चिराल कार्बन हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा समझ में आ गया, ये अपना लिख लेना। अब आगे बात करते हैं क्या? बनाने की विधि। बनाते कैसे हैं? तो हेडिंग लिख लेना, बनाने की विधि। देखो बेटा, बनाते कैसे हैं? हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला लिखेंगे, ठीक, क्योंकि छोटा पड़ता है। तो बनाने की विधि में आ जाओ। देखो बेटा, बनाते कैसे हैं? हमारे पास है चीनी। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। ये चीनी का फार्मूला है। C12H22O11। इसकी क्रिया कराओगे बेटा जल से, H2O से, और इन्वर्टेज एंजाइम ले लोगे। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम मिला दोगे। एंजाइम होता है जो रिएक्शन कराएगा। ठीक है, बताओगे जब चीनी कह सकते हो, शुगर कह सकते हो। जब चीनी का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं, जल अपघटन मीन्स जल से क्रिया, जब चीनी का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये क्या होता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होता है। देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम है, कुछ अंतर होता है, वो तुम्हें बाद में बताएंगे क्या अंतर होता है। और सूत्र क्या होता है? समान होता है। तो लैंग्वेज लिख लोगे, जब चीनी का या शुगर का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज का फ्रक्टोज प्राप्त होता है। बात समझ गए? आगे बात करते हैं बेटा। देखो, आ जाओ PP मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण इसका लिखो। भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण अगर बात करें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो लिख लेते हैं। देखो, यह सफेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है, क्रिस्टल के रूप में होगा, सफेद रंग का होता है। यह सफेद रंग का क्या? क्रिस्टली पदार्थ होता है। नंबर दूसरा, यह जल में विलेय किंतु ईथर में अविलेय है, जल में घुल जाता है। हम लोग ग्लूकोज पीते भी तो है। यह जल में विलेय किंतु ईथर में क्या होता है? अविलेय होता है। नेक्स्ट लिखना, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा भी तो मिलती है ना, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, एक इतना हो गया। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी थी। देखो, एक क्वेश्चन इसका हो जाता है, कह देगा कि इसमें CHO होते हुए भी C पर विक्रमक नहीं देता है, क्यों?
क्योंकि देखो जिसमें CHO होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, वो इसी पर विकर्मक देते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, इसमें बताओगे कि इसमें एल्डिहाइड समूह होते हुए भी इसी पर विकर्मक नहीं देता है, क्योंकि जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो संरचना से जुड़ा होता है। मतलब खुली श्रृंखला में कह सकते हो कि संरचना में बंद होता है, खुली श्रृंखला में नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है कह सकते हो। ठीक है, इस वजह से ये इसी पर विकर्मक नहीं देता है। ठीक है, ये अपना लिख लेना। अब आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में बेटा आएंगे जब, तो रासायनिक गुण तुम्हें हम कल बताएंगे। देखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से मिलेंगे। क्वेश्चन आता है सिद्ध करो ग्लूकोज में, देखो इसकी 3 रिएक्शन आया करती हैं। एक रिएक्शन आती है कि सिद्ध करो ग्लूकोज में 5 OH है, 5 हाइड्रोक्सी समूह है। एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करो ग्लूकोज में क्या है, 1 एल्डिहाइड समूह है। बस ज्यादातर ये 2 ही आते हैं, और भी कुछ अदर्स आ जाती है रिएक्शनें, नहीं मेन हमारी 2 ही है कि सिद्ध करो ग्लूकोज में 5 OH होता है, सिद्ध करो ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड समूह होता है। हम लोग क्या करेंगे, इनकी रिएक्शनें सीखेंगे सारी। ठीक है, तो वो कल हम लोग पढ़ेंगे उसका जो हमारे रिएक्शनें हैं, जितनी भी रिएक्शन है वो हम लोग क्या है कल के चैप्टर में, कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना नोट्स बना लेना और सब तैयार करते रहना, और ये लिंक सबको शेयर करो ताकि सब लोग क्या है इसे देखें। ठीक है, जय हिंद।